गुराया साहब और इंसानी साहब, आपकी तकारीर होनी है। ये तो मैंने ज़बरदस्ती की कि मैं सदारत कर रहा हूँ, ऑपरेशन कराया हुआ है, वीक फील कर रहा था। मैंने कहा कि मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा कर दूँ, तो उसके बाद आपकी तकारीर होंगी। तो मैंने 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा तकरीर करनी नहीं। तकरीर तो राजा दुर्गानैन साहब कर गए, तमाम बातें तमाम इशू उन्होंने हाईलाइट किए। मंजूर गिलानी साहब ने बातें की, पॉलिटिकल भुट्टा साहब ने तमाम इंसाफ और जो एहतसाब के मामलात हैं उन्होंने बयान किए। मैंने तो 6 लोगों का शुक्रिया अदा करना है कि राजा दुर्गानैन का, जो कि नून लीग के मुझे गए, जिनकी अपनी जिद्दोजहद है, आज की नहीं गुज़िश्ता 40 साल से मैं इन्हें जमहूरियत के लिए और लोगों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते देख रहा हूँ। और 2 मिनट अगर आज ये चाय अगर बंद कर दी जाए, ये बिस्किट रखने बंद कर दिए जाएँ ताकि 2-3 तकरीरें हैं वो हो जाएं, तो फिर लोग चाय पी लें। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एहतसाबी निज़ाम जो है, यहाँ पर तो 35 साल यहाँ फौजी डिक्टेटरशिप रही। यहाँ तो सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ हुक्मरान आई ब्यूरोक्रेसी, उसके बाद हुकूमतें आईं फौजी आमलों की। यहाँ पर जो पॉलिटिकल और सिविल गवर्नमेंट्स 2-3 बनी, वो भी यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने अंदर रख के उनसे हुक्मरानी कराई। हालत ये थी कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी, तो एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा कि आपको इक़्तिदार उस सूरत में मिल सकता है कि आप वज़ीर ख़ारजा फलां जर्नैल रखेगी तो इक़्तिदार ले लें। उन्होंने एग्री किया तो इक़्तिदार मिला। तो इसलिए हमें ये कहना कि जी यहाँ पर जमहूरियत आई, यहाँ 70 साल से 72 साल हो गए, यहाँ जमहूरियत नहीं आई। यहाँ जमहूरियत अगर कोशिश की जिन्होंने, वो एग्ज़ाइल में चले गए, वो फांसी लग गए, वो अब जेलों में हैं। जिन्होंने ज़रा सा ये फैसला किया कि भाई इलेक्टेड लोग हम हैं, इस मुल्क के अवाम वोट हमें देते हैं, मेजॉरिटी हमारे पास है, तो ये हम इनका हुक्म क्यों माने एस्टेब्लिशमेंट का। जो मुलाज़म हैं, जो यहाँ से तनख्वाहें लेते हैं, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें हुकूमत करने थे, लोगों के मसाइल तय करने थे। उसका नतीजा ये निकला कि ये तय हुआ कि एहतसाब कैसे करना है। इन्होंने शामिल किया अदलिया को, एस्टेब्लिशमेंट ने शामिल किया एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों को। एजेंटों का मतलब मेरा इमरान खान जो है उसे शामिल किया कि इसको लेकर आना है। इलेक्शन करवाए, वो हार रहा था, पंजाब में भी हारा, मरकज में भी हार रहा था। उसको एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ पकड़ के MNA पकड़ के MPA दिए कि लो तुम हुकूमत करोगे। और जिन्होंने जो जीते थे, जो कहते थे कि ये इस तरह का ना एहतसाब हो सकता है, ना हम इस एस्टेब्लिशमेंट की अब बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं मानेंगे कि 70-72 साल में यहाँ के अवाम भूखे मर रहे हैं, यहाँ की माएँ खुदकुशियाँ कर रही हैं, यहाँ तालीम नहीं है, यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, हमने ये ठीक करना है। वो कहते थे नहीं, आप वो करेंगे जो हम कहते हैं। जिसका नतीजा ये निकला कि अदलिया के 5 जजों को ये नहीं मिल रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ ने क्या करप्शन की, क्या उसने कमीशन ली, उसने किससे पैसे लिए, बैठे करते रहे, नहीं कुछ मिला। तो वो कामा पकड़ लाए कि भाई आपने अपने बेटे से तनख्वाह ले ली, इसलिए हम आपको नाअहल करार देते हैं। और बदकिस्मती इस मुल्क के अवाम की और इस मुल्क की अदलिया की और इस मुल्क के इंसाफ की कि अकामा पे उसे भेजा। और फिर किन जजों ने भेजा?
जिन 5 जजों ने मार्शल लॉ के तहत हलफ लिए गए थे, जिन्होंने कहा कि ये सादिक अमीन नहीं है, ये सादिक अमीन वो 5 जज थे जिन्होंने मार्शल लॉ के तहत हलफ लिया, जिन्होंने आइन तोड़ा, जो आर्टिकल 6 के तहत आना चाहिए थे, वो यहाँ सादिक अमीन बन गए। और जो सादिक अमीन थे जिनके खिलाफ करप्शन साबित नहीं हुई थी, वो जेलों में पड़े हुए हैं। और आज मैं आखिर में बात ये करना चाहूँ, एहतसाब जो ये कर रहे हैं हम नहीं मानते। एस्टैब्लिशमेंट जब मिलती है इमरान को, तो उसके बाद नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह पर हिरोइन पड़ती है। उसके बाद जब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को मिलती है, मुलाकात होती है, तो शाहिद खान अब्बासी पकड़ा जाता है। ये बैठ के एस्टैब्लिशमेंट, उसका एजेंट इमरान खान, ये बैठ के फैसला करते हैं कि अब किसको पकड़ना है, कौन बोल रहा है, किसकी जुबान बंदी करनी है। इसलिए ये बारी बारी फैसला इमरान खान के अपने पास कोई फैसला नहीं है, ना वो सियासतदान है, ना उसका सियासी बैकग्राउंड है, ना वो पॉलिटिकल वर्कर है। स्वाई ये कहता है कि आप भूखे मरते हैं, मरते जाओ, बच्चे भूख से मरते हैं, मरते जाएं, और महंगाई होती जाए, माएँ खुदकुशियाँ करती हैं, करते जाए। तुम मेरी काली शलवार और पिशावरी चप्पल देखो और उसी के सहारे जिंदा रहो। ये यहाँ का आपका वज़ीर आज़म है। अब हालत ये है, बात में आखिर में करके तो फारग कर दूँ। कश्मीर का इशू आ गया, 72 साल से ये इशू, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की जुबान हो गया था, उसने कहा खुदा का वास्ता ये इस पर स्टे मुझे दो और पाकिस्तान अपनी आर्मी वापस ले ले। उसने स्टे लिया हुआ था, वहाँ फैसला था सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे लिया था युवाओं से। उसके नतीजे में इन एस्टैब्लिशमेंट 5 दफ़ा मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, ये बताएं कि भाई आपको हमने मुलाजम रखा हुआ है इस मुल्क के दफा के लिए, आपने कश्मीर के लिए क्या किया। अब हालत ये हुई कि इनका एजेंट दौरा करता है अमेरिका का दौरा करके, और यूं करके जब सदर ट्रंप को मिलता है, अभी आपस में इनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं मैन ऑन मैन। ये बैठे हैं वकील साहब, मुलाकात नहीं हुई, वहाँ बैठे हैं, और ट्रंप साहब ने उसको मीडिया को एड्रेस करना शुरू कर दिया। कोई इनके दरमियान बात नहीं हुई थी। उसने कहा कि मैं सालस बनूंगा, किसमें सालस बनूंगा, कश्मीर के मसले में वो बात तय हो चुकी हुई थी मोदी से कि मैं ये खेल करूंगा, और जिसका एजेंट इमरान खान भी था, उसके नतीजे में जो इन्होंने फैसला किया सालस का, उधर मोदी ने वो जो प्रोटेक्शन थी 370 की 35A की, वो उसने विड्रा करके उसे रियासत का हिस्सा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो खेल हुई है, इसमें हमारी हुकूमत शामिल है। ये अब जो कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आखिर में मैं ये डिमांड करूँगा कि कश्मीर 22 करोड़ आवाम के इसलिए सांसों के साथ है कि यहाँ जितनी गुर्बत आई, जितनी जंगें हुई, ये कश्मीर के लिए हुई, जितनी गुर्बत आई ये कश्मीर की वजह से आई, जितनी दफ़ा तुम जंगों में हारे, ये लोगों के कॉस्ट पे तुम हारे, और कश्मीर के लिए ये सारा कुछ हुआ। मैं मुतालबा करता हूँ कि आपके बस का रोग नहीं, इसकी कमेटी बनाई जाए, उन लोगों को उस कमेटी में रखा जाए अपोजिशन के, और जिनको इस बात का पता है, मियाँ नवाज शरीफ के पीछे पीछे वो फिरता था, ये क्या नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी का, और तुम उसके पीछे फिरते रहे, हाथ मिला रहे। खुदा का वास्ता मुझसे हाथ मिलाओ, ये हाथ मिलाने के लिए उसके पीछे फिरते रहे। मैं ये डिमांड करता हूँ एक कमेटी वो बनाई जाए जिसको पता हो कश्मीर का इशू क्या है, जिनकी इंटरनेशनल इज्जत हो, और वो बातचीत करे दुनिया के ममालिक से। आज आलम ये है
کہ ہم اکیلے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ملک نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھارت نے غلط کیا ہے. اور یہاں تک اسلامک ورلڈ میں جو یو اے ای ہے, جس کے پرائم منسٹر کو تم ڈرائیونگ کر کے لاتے ہو, اس نے انڈیا میں اس کے سفیر نے بیان دیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے. اب کسی نے, امریکہ نے, یورپ نے, جاپان نے, کسی دنیا کے کسی ملک نے اور اسلامک ورلڈ نے یہ نہیں ابھی تک کہا کہ بھارت نے غلط کیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیا گورنمنٹ ہے, اس کو یا تو استعفیٰ دے اور یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کا اس لیے معاملہ ہے کہ کل کو کشمیر یونین انڈین یونین کا حصہ بن کے اگر پاکستان کا پانی روک دیا تو یہ ملک کیا کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس رجیم کو ریزائن کرنا چاہیے اور اس ملک میں الیکشن فوری طور پہ ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو حکمران ہونا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں اور جن کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں, اور وہ حکومت نہ کریں جن کو اسٹیبلشمنٹ دے کے